Okay. Hello everyone. My name is Aminul Islam, फैकल्टी लालेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट गुवाहाटी। चलो, तो हम बात करेंगे आज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10 साइंस का, जो चैप्टर नंबर 1 है। देखो, एक महीना भी नहीं है एग्जाम का, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक सुपर रिवीजन कर दूँ मेरे स्टूडेंट के लिए भी और बाकी सब स्टूडेंट के लिए भी। ठीक है, तो पहला चैप्टर जो केमिस्ट्री का है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखो, पहली बात ये है कि पहली बात यह है कि मैं इसके बारे में बात करेंगे, क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी को भी बोलूँगा क्योंकि इसमें से एक्टिविटी रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछा जाता है। और दूसरा बताऊँगा मैं किसके बारे में, और यहाँ पे मैं नोट्स भी देखते जाऊँगा एक साथ। ठीक है, चलो ये मैं सीधा कर लेता थोड़ा। चलो ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, मैं नोट्स भी बताऊंगा और साथ में मैं एनसीईआरटी बुक्स के भी बारे में डिटेल्स में बोल के जाऊंगा। तो ठीक है, तो पहले नोट्स के बारे में नोट्स से स्टार्ट कर लेते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, देखो इस चैप्टर में 2 पार्ट है। एक पार्ट क्या है, केमिकल रिएक्शन, ब्लैक इज फाइन, ओके। एक पार्ट है केमिकल रिएक्शन और दूसरा क्या है, इक्वेशन। तो पहले हमको जानना है केमिकल रिएक्शन के बारे में, उसके बाद जानना है किसका, केमिकल इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। देखो, रिएक्शन बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक होता है केमिकल रिएक्शन, एक होता है फिजिकल रिएक्शन। ठीक है, देखो मतलब रिएक्शन में जो चेंजेस होता है, केमिकल चेंजेस भी होता है, फिजिकल चेंजेस भी होता है। केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंजेस होगा, फिजिकल रिएक्शन में फिजिकल चेंजेस होगा। अगर तुम केमिकल रिएक्शन की बात करोगे, क्या होता है केमिकल रिएक्शन में, कुछ रिएक्टेंट होता है, वही रिएक्टेंट मिलके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, एक कुछ रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाएगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, कंप्लीटली डिफरेंट होगा फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। तो इसीलिए बोल सकते हो केमिकल रिएक्शन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। केमिकल रिएक्शन फिजिकल चेंज नहीं होता है, केमिकल चेंज होता है ना। फिजिकल चेंज कौन सा चेंज है, अगर जैसे तुमने वाटर को आइस में रख दिया तो वो क्या, वाटर को अगर तुम रेफ्रिजरेटर में रख दिया तो आइस बन गया। ठीक है, तो वाटर टू आइस ये एक फिजिकल सेंस है, लिक्विड टू सॉलिड बन गया। तो उसको अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वापस क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। तो वापस रिवर्स किया तुमने। लेकिन केमिकल चेंजेस में क्या होता है, जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट को तुम वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब इन केमिकल रिएक्शन द न्यू सब्सटेंस फॉर्म व्हिच प्रॉपर्टी are completely different from the original substance, so the chemical reaction is basically a chemical changes। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, नाउ कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें क्या क्या चेंजेस होता है बेसिकली, उसके बारे में हम देख लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट चेंजेस और व्हाट आर द डिफरेंट साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कुछ तुमको कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन इसमें हो रहा है, तो केमिकल रिएक्शन का क्या क्या साइन होता है वो भी देख लेते हैं। देखो, स्टेट चेंजेस हो सकता है ना, स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से गैसेस बन सकता है। ठीक है, तो मतलब स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस इक्वल्स कोई भी स्टेट यहाँ पे चेंजेस हो सकता है। कलर चेंज हो सकता है। ठीक है, कोई भी रिएक्शन का कलर, मतलब रिएक्शन होने के बाद रिएक्टेंट में जो कलर था वो चेंजेस होकर दूसरा कलर बन सकता है। इवोल्यूशन ऑफ हीट इवॉल्व हो सकता है, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे हम। गैस इवॉल्व हो सकता है। ठीक है, लाइट इवॉल्व हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, लाइट, ये सब हो सकता है। और प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन हो सकता है। मतलब व्हाट इज प्रेसिपिटेशन, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है उसमें प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है, मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस भी फॉर्म हो सकता है कोई भी रिएक्शन होने के बाद। नाउ ठीक है, ये हो गया हमारा साइन। तो इस बार देखेंगे हम वाटर रिएक्टेंट। कोई रिएक्टेंट क्या होता है, ये ज़्यादा मोटा हो गया। नाउ रिएक्टेंट क्या होता है, सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है, सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन कब होगा, जब कोई रिएक्टेंट मिलके कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाएगा ना। जो सब्सटेंस कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम बोलते हैं क्या, रिएक्टेंट। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या है, जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है कोई भी रिएक्शन के बाद, जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन आर नोन एज क्या, प्रोडक्ट। ओके, ठीक है, नाउ रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया। रिएक्टेंट मिलके हमारा प्रोडक्ट बनता है। नाउ केमिकल इक्वेशन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग सिंबल्स आर नोन एज केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल रिएक्शन को अगर तुम सिंबलिकली रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। जैसे तुम हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्मेशन होता है, हमारा वाटर फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन का H2, ऑक्सीजन का O2 मिलके क्या H2 बना रहा है, H2 इज योर प्रोडक्ट, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है, हमारा रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट इस साइड और ये है हमारा क्या, प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ ये तो हो गया केमिकल रिएक्शन
और रिएक्टेंट क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो अभी देख लेते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन या फिर इक्वेशन क्या क्या टाइप का होता है। देखो केमिकल इक्वेशन दो टाइप का होता है, एक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और दूसरा क्या है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसको हम स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं। देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है ना, कोई भी इक्वेशन में, कोई भी इक्वेशन में अगर तुम्हारा नंबर ऑफ एटॉम्स इन द रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ एटॉम्स इन द प्रोडक्ट साइड अगर इक्वल होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अगर देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट, मतलब इसमें एक रिएक्टेंट रिएक्शन लिखा है Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, क्या बनता है हमारा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ पे जिंक कितना, जिंक का कितना एटम है, 1 एटम है। यहाँ पे भी जिंक का 1 एटम, कॉपर का 1 एटम, यहाँ पे कॉपर का 1 एटम, SO4, ठीक है। नंबर रिएक्टेंट साइड में तुम्हारा, रिएक्टेंट साइड में जो तुम्हारा एटम्स है और प्रोडक्ट साइड में जो तुम्हारा एटम्स और नंबर क्या है अगर इक्वल है तो क्या, उसको हम बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो तुम नंबर ऑफ एटम से भी बोल सकते हो या तो फिर मास नंबर से भी तुम इसको बोल सकते हो। जैसे अगर तुम ऐसे बोलोगे कि टोटल मास इन द रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू द टोटल मास इन द प्रोडक्ट साइड, अगर तुम इसका एक एग्जाम्पल लोगे तो तुम ये भी ले सकते हो। देखो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O, अगर तुम इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ठीक है, इक्वल था पहले O2, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है तो आगे तुमने 2 लगाया, 2 लगाया तो हाइड्रोजन कितना हो गया 4, तो यहाँ पे 2 लगा के तुमने 4 हाइड्रोजन बना लिया, ठीक है। अगर देखो मास नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1 है। हाइड्रोजन का मास नंबर, ये 2 हाइड्रोजन H2 है तो मास नंबर क्या होगा उसका 2 होगा। एटॉमिक नंबर भी 1 है हाइड्रोजन का, मास नंबर भी 1 है, तो 2 हाइड्रोजन है तो मास नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे 2 इंटू 2 दैट इज 4 ग्राम। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो मास नंबर उसका 16 है, तो दो ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन का मास नंबर 32 होगा, तो 4 ग्राम प्लस 32 ग्राम। रिएक्टेंट साइड में टोटल 36 ग्राम। प्रोडक्ट में आ जाओ, प्रोडक्ट में क्या है H2O बना है, H2 हाइड्रोजन, H2 मतलब क्या हाइड्रोजन H2O, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर भी 1 है, तो 2 हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन का कितना 16, 2 प्लस 16 18, तो 2 प्लस 16 कितना हुआ हमारा 18, लेकिन और 18 2 इंटू 18 2 वाटर मोलिक्यूल है ना, 2 इंटू क्या 18 क्या होगा हमारा 36 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे भी 36 ग्राम और यहाँ पे भी 36 ग्राम। अगर टोटल मास इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द टोटल मास इन द प्रोडक्ट साइड, तब उसको हम क्या बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम उसको बोलेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, अगर नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड इक्वल नहीं होगा नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड, तो उसको हम क्या बोलेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे Fe प्लस H2 इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो इसमें Fe1 है, या फिर इसमें 3 है, आयरन 3 है, तो इसीलिए क्या है ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड क्या है इक्वल नहीं है, ठीक है। तो आगे देखेंगे हम, जो अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर अनबैलेंस होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा बैलेंस कैसे करता है, अगर डिटेल्स में अगर बताना है, जस्ट इस वीडियो में बताऊंगा मैं, जस्ट 1-2 एग्जाम्पल से मैं बता दूंगा, सिंपली बता दूंगा, ठीक है। चलो एक रिएक्शन देख लेते हैं, कौन सा ले लूँ मैं यहाँ पे, हाँ यही ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे एक रिएक्शन है, देखो यहाँ पे एक रिएक्शन देखो Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, ये रिएक्शन देख लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे आयरन कितना है 1 है रिएक्टेंट साइड में, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में आयरन कितना है 3 है, तो आयरन के आगे क्या लगाओगे तो 3 लगाओगे तो 3 हो गया, 3 आयरन इक्वल हो गया। आयरन अभी एक आयरन को छोड़ दो, आयरन इक्वल हो गया। तो फिर यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4 है। प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 1 है, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है 4 है, तो रिएक्टेंट साइड में क्या लगाओगे 4 लगाओगे ताकि क्या हो जाए ऑक्सीजन इक्वल हो जाए। तो 4O2 देखो H2 के आगे क्या लगाया 4, यहाँ पे O4 है तो इक्वल हो गया तुम्हारा ऑक्सीजन। लेकिन जब ऑक्सीजन को तुमने इक्वल किया, देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया 8, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो अगर इधर अगर 4H2 लगाओगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा हाइड्रोजन भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो तुमको देखना है सारा एटम्स को तुमको दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में इक्वल करना है। मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, मतलब बैलेंस केमिकल अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1-2 एग्जांपल है, तुम लोग देख लेना। सॉरी एक मिनट, यहाँ पे 1-2 एग्जांपल है, इसको तुम लोग देख लेना, ठीक है। तो क्या जैसे तुम्हारा यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बताया है CO2 प्लस H2O CO2 प्लस H2O C6H12O6 प्लस O2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। NaCl प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, मतलब सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, ये वाला एक एग्जाम्पल जो बुक से दिया हुआ है, ये भी देख लेना, ठीक है। चलो
नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। देखो बेसिकली चैप्टर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है। तो पहला वाला जैसे एक दिया हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फिफ्थ नंबर में है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ये 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे और एक्टिविटी भी यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है। नाउ कमिंग टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पहला नंबर 1 इज योर की कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या? व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, एक से दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट मिलके अगर कोई पर्टिकुलर एक ही प्रोडक्ट बना रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? A + B = AB, मतलब क्या? A और B दोनों रिएक्टेंट मिलके एक ही प्रोडक्ट बना रहा है, दैट इज योर AB। जैसे तुम्हारा एक एग्जांपल तुम यहाँ पे बोल सकते हो, व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg + O2 = MgO। देखो दो रिएक्टेंट मिलके एक ही प्रोडक्ट बना रहा है, दैट इज योर MgO। अगर इसमें देखो नेक्स्ट में इसको बैलेंस किया है बेसिकली, Mg + O2 = MgO। यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन एक है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दिया तो ऑक्सीजन इक्वल हो गया। लेकिन जब तुमने ऑक्सीजन को इक्वल किया, देखो मैग्नीशियम यहाँ पे एक था, यहाँ पे जब 2 लगा दिया तो फिर मैग्नीशियम यहाँ पे 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे तो मैग्नीशियम एक है तो यहाँ पे तुमको क्या 2 लगाना पड़ेगा, तब ये बैलेंस हो जाएगा। कोई भी रिएक्शन अगर तुम लिखोगे तो उसको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नाउ बात ये है कि ये इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। देखो जो एक्टिविटी 1.1 है, लेट्स कम टू द एनसीईआरटी बुक। ओके चलो देखो यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में आ जाओ तुम लोग। देखो एक्टिविटी 1.1 एक्टिविटी 1.1 में देखो, अगर तुम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे, पहली बात किसी भी चीज़ को अगर तुम बर्न करते हो मतलब कि उसको तुम रिएक्ट करवा रही हो विथ ऑक्सीजन। किसी भी चीज़ को अगर तुम बर्न कर रही हो तो फिर उसको तुम रिएक्शन करवा रहे हो विथ ऑक्सीजन। देखो अगर तुम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे तो क्या प्रोड्यूस होगा? Mg + O2 क्या होगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। मतलब किसी भी चीज़ को बर्न करना मतलब किसके साथ रिएक्शन करना? ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन करवाना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। नाउ यहाँ पे इस एक्टिविटी 1.1 का ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैग्नीशियम रिबन को तुम बर्न करोगे तो उसको डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकालता है, पहला ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और जो तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा ये व्हाइट कलर का एश फॉर्मेशन होगा, ठीक है। व्हाइट कलर एशेस फॉर्मेशन होगा, व्हाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा ना, ऑक्सीजन प्रेजेंस इसीलिए बर्न होगा तो वो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम ये प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है, देखो लिखा है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ ए डेजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू व्हाइट पाउडर। मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो पाउडर फॉर्मेशन होगा उसका कलर क्या है? व्हाइट कलर का है, और मैग्नीशियम रिबन डेजलिंग व्हाइट फ्लेम फॉर्मेशन करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। मतलब ये इस एक्टिविटी देके तुमको ऑब्जर्वेशन पूछेगा, ठीक है। चलो कम टू द नोट्स, ठीक है। उसके बाद देखो यही ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, Mg रिबन्स बर्न्स विथ वाइट डेजलिंग फ्लेम एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर, ठीक है। और एक रिएक्शन है, देखो इसमें देखो, एक है कैल्शियम ऑक्साइड को अगर तुम वाटर में CaO, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोला जाता है? क्विकलाइम। क्विकलाइम को अगर तुम वाटर के प्रेजेंस में रिएक्ट कराओगे, मतलब अगर क्विकलाइम में वाटर डाल दोगे तो क्या प्रोड्यूस होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस होता है। वन कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विकलाइम रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बोला जाता है? स्लेक्लाइम बोला जाता है, ठीक है। विथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। देखो इसका भी हमारे पास एक अगर बुक में देखोगे तो बुक में ये भी अच्छी तरह से दिया हुआ है। देखो केमिकल रिएक्शन, हाँ यहाँ पे, हाँ ये मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बैलेंसिंग वाला पार्ट है, ठीक है, तो मैंने बोल दिया, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आ जाओ तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखो CaO, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विकलाइम को अगर तुम वाटर के प्रेजेंस में रिएक्ट कराओगे तो क्या फॉर्मेशन होगा? स्लेक्लाइम फॉर्मेशन होगा, CaOH2, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्लाइम, ठीक है। ये जो एक्टिविटी 1.4 है ये एक्टिविटी, ठीक है। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम इन ए बीकर, स्लोली ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। तो उसको क्या चेंजेस तुमको पूछेगा, ये करने के बाद तुमको डू यू फील एनी चेंजेस, तुम क्या चेंजेस लोगे? अगर तुम उसको टच करोगे, उस बीकर को तुम टच करोगे तो तुमको क्या हीट, वहाँ पे हीट फील होगा, मतलब वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा। देखो एक बात इसमें भी है, जिस रिएक्शन में तुम्हारा क्या प्रोड्यूस होता है? हीट प्रोड्यूस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक
रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेसिकली एक टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होता है, बिकॉज इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। स्लेक लैम्प CaOH सोल्ट इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ व्हाइट, हाँ रखो, व्हाइटेशिंग वाल का बात भी मैं यहाँ पे बोल देता हूँ बुक में, देखो ना से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हुआ, मतलब एक मिनट, हाँ जो तुमने CaO के साथ जब तुमने H2O का रिएक्ट किया तो क्या प्रोड्यूस हुआ, CaOH होल 2, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हुआ, जो स्लेक लैम्प प्रोड्यूस हुआ। हाँ मतलब द सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड फॉर द क्या, व्हाइट वॉशिंग ऑफ वाल। ठीक है, देखो ना जब ये CaOH होल 2 जब तुम वाल में लगाओगे तो CaOH होल 2 जो तुमने वाल में लगाया ये क्या करेगा, एटमोस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड है, यस, एटमोस्फियर में रहने वाला कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, और ये फॉर्म करेगा तुम्हारा क्या, CaCO3 क्या, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट मतलब क्या, लाइमस्टोन भी बोलते हैं, देखो ठीक है। देखो कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, जब एटमोस्फियर में रहने वाला कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करेगा, जिसके जो कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हुआ इसीलिए तुम्हारा क्या आफ्टर 2 और 3 डेज जो वॉल का अपीयरेंस हो क्या होगा, शाइनी फिनिशिंग, एक शाइनी अपीयरेंस शो करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है CaOH होल 2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद ये क्या प्रोड्यूस किया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, और कुछ ये है एग्जांपल है तुम्हारा किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, बुक में देख लेना। बाइंडिंग ऑफ कोल C प्लस O2, कोल में तुम्हारा कार्बन होता है, अगर तुम कोल को बाइंड करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 and O2, अगर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को मिलाओगे तो क्या फॉर्म होगा, वाटर फॉर्मेशन होगा, दिस ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद बाइंडिंग ऑफ नेचुरल गैस, एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, CH4 नेचुरल गैस होता है, अगर तुम इसको बाइंड करोगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब वही बाइंड करना, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना, तो क्या प्रोड्यूस होता है तुम्हारा CO2 प्लस H2, पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो हर रिएक्शन में यहाँ पे क्या, हीट प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन जो होता है हमारा बॉडी में, वहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बिकॉज इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और जिस रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एक क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बिकॉज इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यही पे दिस ग्लूकोज कॉम्बाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। ठीक है, इसीलिए तुम्हारा हमारा जो रेस्पिरेशन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो। और ये भी MCQs में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये व्हाई डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इज ए, मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल कंपोस्ट इज एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये भी पूछा जाता है तुम्हारा किसमें, ये भी पूछा जाता है MCQs में। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इज अ टाइप ऑफ, फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज एन टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वेजिटेबल पील को अगर तुम डिकम्पोज करोगे तो उसमें हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चलो कम टू द नोट्स देख लेते हैं थोड़ा। इन द अबव रिएक्शन, जो बाइंडिंग ऑफ कोल यहाँ पे बताया है, इन द अबव रिएक्शन वी ऑब्जर्व दैट ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। रिएक्शन इन व्हिच हीट इज प्रोड्यूस in the product side along with the product is known as exothermic reaction. Respiration is considered as an exothermic reaction because energy is produced after the breakdown of glucose in presence of oxygen. ये मैंने बताया, इस एनर्जी प्रोड्यूस हुआ रिएक्टेंट साइड में, सॉरी प्रोडक्ट साइड में, तो इसलिए ये भी तुम्हारा किया है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो नाउ व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन। नाउ डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन व्हिच one single reactant डिकम्पोज टू फॉर्म 2 or more प्रोडक्ट। एक सिंगल रिएक्टेंट है, जैसे तुम्हारा क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंट ए बी, तुम्हारा एक रिएक्टेंट है, ए बी को डिकम्पोज करके तुमने प्रोडक्ट किया A प्लस बी। एक रिएक्टेंट ए बी, इसको डिकम्पोज किया तुमने, क्या 2 प्रोडक्ट में A और B में, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या बोलते हैं, अगर सिंगल प्रोडक्ट को तुमने डिकम्पोज किया, 1 और 2 सिंगल रिएक्टेंट को तुमने डिकम्पोज किया, 1 और 2 प्रोडक्ट में, उसको हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक हो, देखो ना कोई भी चीज़ अगर तुम डिकम्पोज करोगे, कोई भी चीज़, कोई भी रिएक्टेंट को अगर तुम डिकम्पोज कर रहे हो तो बाहर से उसको तुमको कुछ करना पड़ेगा। तो बाहर से मतलब करना पड़ेगा, मतलब बाहर से तुमको एनर्जी देना पड़ेगा ना। एनर्जी तुम उस डिकम्पोजिशन करने के लिए तुम 3 फॉर्म में एनर्जी डाल सकते हो। तुम एनर्जी हीट के फॉर्म में डाल सकते हो, तुम एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में डाल सकते हो, और तुम एनर्जी फोटोन लाइट के फॉर्म में भी डाल सकते हो। अगर तुमने हीट देकर डिकम्पोज कर रहे हो
ठीक दे के रिएक्टेंट का ब्रेकडाउन करवा रही हो तो उसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर इलेक्ट्रिसिटी दे के डिकम्पोजिशन करवा रही हो तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर तुम क्या फोटोन लाइट एनर्जी दे के डिकम्पोज करवा रही हो उसको हम क्या बोलेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और फोटोलाइसिस भी उसको हम बोलते हैं। ठीक है ना। कमिंग टू द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मैंने बोला रिएक्शन इन व्हिच सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट, इसको हम क्या बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे तुम्हारा ए बी डिकम्पोज टू फॉर्म ए प्लस बी। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको अगर तुम हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और क्या प्रोड्यूस होता है तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। ये बुक में भी दिया हुआ है, इसको बुक से भी देख लेना एक बार। देखो हाँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये भी मैंने डेफिनेशन तो मैंने बता दिया। ठीक है, चलो यहाँ पे देख लो ये वाला रिएक्शन मैंने बताया पहले एग्जाम्पल में बताया CaO, इसको अगर तुम कैल्शियम ऑक्साइड लाइमस्टोन भी बोलते हैं इसको। ये एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है, तुमको लाइमस्टोन को हीट करोगे तो क्या फॉर्म होगा। ठीक है, लाइमस्टोन मतलब उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, लाइमस्टोन मतलब किसका बात कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का ही बात कर रहा है। तो लाइमस्टोन को अगर तुम हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विकलैम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, देखो ये मैं बात फेरस सल्फेट वाला बाद में बताता हूँ। देखो डिकम्पोजिशन ऑफ, ये पढ़ लेना ये वाला पार्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन द वेरियस इंडस्ट्रीज। ये वाला जो रिएक्शन है नीचे वाला, ये वाला रिएक्शन डिफरेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। कौन सा इंडस्ट्री में यूज होता है, मतलब पहला इंडस्ट्री है सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट मतलब लाइमस्टोन को हीट करके कैल्शियम ऑक्साइड जो प्रोड्यूस करने वाला जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन यूज किया जाता है इन द सीमेंट इंडस्ट्री। ठीक है, और देखो यहाँ पे तुमने क्या दिया, हीट दिया, उसके बाद रिएक्शन हुआ, मतलब बाहर से तुमने एनर्जी दिया, और जो रिएक्शन में एनर्जी देने के बाद या तो फिर हीट देने के बाद रिएक्शन होता है वही हम डिकम्पोजिशन, मतलब क्या एंडो, तो उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। मतलब क्या, एंडो हीट देने के बाद, मतलब एनर्जी देने के बाद तुम्हारा रिएक्शन हुआ, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर ऑल्सो नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो इसका भी एग्जाम्पल हमें देख लेंगे। देखो ये फेरस सल्फेट वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें। देखो तुमने क्या लिया, FeSO4 तुमने लिया, देखो एक मिनट, तुमने FeSO4 लिया। देखिए FeSO4 को तुमने हीट किया। देखो डायरेक्टली ये पर एक स्टेप यहाँ पे मिसिंग है। कौन सा स्टेप मिसिंग किया, देखो पहले की इसका पहला स्टेप क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ FeSO4.7H2O। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, एसिड बेसन सॉल्ट सेप्टर में है। ठीक है, FeSO4 फेरस सल्फेट .7H2O। ठीक है, इसको अगर तुम हीट करोगे, तो तुम्हारा ये फेरस सल्फेट प्रोड्यूस होगा। इसको तुम वापस कंटिन्यूसली हीट करोगे तब तुम्हारा फेरिक ऑक्साइड और साथ में SO2 और SO3 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो नीचे लिखा है ये वाला बात। देखो इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू सिमिलर प्रोडक्ट। दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, इसको हम बोलेंगे फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4.7H2O। जब इसको तुम हीट करोगे तो 7H2O जो ना इसको लूज कर देगा, तो रह जाएगा क्या FeSO4। ठीक है, लूज वाटर व्हेन इज हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस। नाउ इसमें इंपॉर्टेंट है ये जो कलर चेंजेस है, किस क्या से क्या कलर बनता है। देखो ये FeSO4 ये क्या कलर है, और FeSO4 कौन सा कलर बनता है, ये हमारा ये देख लेते हैं एक बार मेन नोट्स में जाके। ठीक है, चलो मैं एक्टिविटी जब करूँगा, हाँ ये वाला एक्टिविटी 1.5 है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है, नाउ ये कैल्शियम कार्बोनेट वाला मैंने बोल दिया। कैल्शियम कार्बोनेट हीट करोगे तो डिकम्पोजिशन ऑफ कैन बी डिवाइडेड एज 3 टाइप। थर्मल डिकम्पोजिशन मैंने बोलते हैं, अगर हीट देकर डिकम्पोजिशन कर रहे हो, अगर इलेक्ट्रिसिटी देकर डिकम्पोजिशन कर रहे हो तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अगर तुम फोटोन देकर डिकम्पोजिशन कर रहे हो तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसका भी रिएक्शन आगे जाके एक्टिविटी में बताऊंगा मैं। ठीक है, चलो नाउ एक्टिविटी 1.5 बुक का जो एक्टिविटी है हमारा उसका 1.5 देख लेते हैं एक बार। ठीक है, चलो देखो FeSO4 फेरस सल्फेट क्या, अगर तुम हीट करोगे, अभी मैंने बताया फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। देखो फेरस सल्फेट एट व्हाइट कलर सब्सटेंस है, कौन सा कलर का, व्हाइट कलर का। ठीक है, अगर इसको तुम हीट करोगे तो ये रेडिश ब्राउन फेरिक ऑक्साइड फॉर्मेशन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हाइट कलर फेरस सल्फेट बिकम रेडिश ब्राउन क्या, फेरिक ऑक्साइड। ऑब्जर्वेशन मतलब ये रिएक्शन एक्टिविटी 1.5 तुमको ऐसे देगा और पूछेगा कि ऑब्जर्वेशन तुमको पूछा जाएगा तुम्हारा। ठीक है, व्हाइट फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स कन्वर्ट इनटू रेडिश ब्राउन फेरिक ऑक्साइड। और दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है तुम्हारा,
इरिटेटिंग एंड पंजेंट स्मेल ऑफ सल्फर, तुमको सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा ना, इसका स्मेल तुमको बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग स्मेल और पंजेंट स्मेल प्रोड्यूस होगा। और ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है, ये रिएक्शन कौन सा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और तुम इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हो, क्योंकि तुम्हारा रिएक्टेंट साइट में हीट देने के बाद ये रिएक्शन हुआ। ठीक है, चलो एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा तुमको क्वेश्चन पूछेगा ए बी सी, ऐसे तुमको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, ए बी सी पूछेगा, ऑब्जर्वेशन पूछेगा, उसके बाद टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पूछेगा, और रिएक्शन देखने को देगा तुमको 1+1+1 3 मार्क के लिए ऐसा देगा। ऐसा क्वेश्चन से एक आएगा बोर्ड में। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड इन ड्राई बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब, लीड्स टू ऑब्जर्वेशन नंबर 1, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एंड राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो ये क्या होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट। देखो ये एक रिएक्शन क्या होगा, वही रिएक्शन के ऊपर जो एग्जांपल है वही आंसर तो वही है। देखो लिस्ट टू ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा तुम्हारा, व्हाइट फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स कन्वर्ट्स इनटू रेडिश ब्राउन फेरिक ऑक्साइड। दूसरा नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये तो तुम्हारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन लिखना पड़ेगा। और राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो ये तुम्हारा है FeSO4 Fe2O3 SO2 प्लस SO3। ठीक है, इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेना तुम लोग। ठीक है, जैसे Fe2 है, यहाँ पे तुमको 2 डालना पड़ेगा, ये रिएक्शन बैलेंस कर लेना तुम लोग, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अगर यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन देखना चाहते हो तो यहाँ पे बैलेंस किया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है हमारा, नोट्स में देख लेते हैं नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। चलो नेक्स्ट है एक्टिविटी 1.6 डिकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट, जो बुक में ये वाला, ये एक्टिविटी 1.6 लीड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, देखो अगर तुम 2 ग्राम तुमने लीड नाइट्रेट लिया, PbNO3 होल 2 तुमने लीड नाइट्रेट लिया, अगर लीड नाइट्रेट को तुम हीट करोगे, ठीक है, एक रिएक्टेंट है, अगर तुम इसको हीट करोगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, लीड ऑक्साइड, साथ में तुम्हारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एक्टिविटी 1.6। देखो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैं बताता हूँ मेरा नोट्स में। ठीक है, कम टू द पॉइंट। देखो डिकम्पोजिशन, यहाँ पे देखो लीड नाइट्रेट तुमने हीट करने के बाद लीड ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड साथ में ऑक्सीजन गैस। देखो यहाँ पे चेंजेस क्या होगा, चेंजेस इंपॉर्टेंट है। व्हाइट कलर लीड नाइट्रेट का कलर क्या है, व्हाइट कलर लीड नाइट्रेट क्या हो जाएगा, येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो गैस निकलेगा, फ्यूम जो निकलेगा, उसका कलर क्या है, ब्राउन कलर का होगा। ठीक है, मतलब व्हाइट कलर लीड ऑक्साइड बिकम येलो लीड ऑक्साइड, साथ में ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्वेशन में व्हाइट क्रिस्टल चेंजेस टू येलो सॉलिड, ब्राउन फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तुमको ये भी क्वेश्चंस पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये वाला एक्टिविटी 1.6 खत्म। एक बार बुक एक्टिविटी पढ़ लेना है बुक से। ठीक है, नाउ कमिंग टू द इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब डिकम्पोजिशन करना किससे, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देखो ये बुक्स यहाँ से क्या क्या घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है मैं बता दूंगा। ठीक है, नाउ डिकम्पोजिशन मतलब H2O को अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नाउ ये डिटेल्स देखेंगे हम, यहाँ पे डायग्राम इतना क्लियर नहीं है तो बुक में जाके देखेंगे। ठीक है, नाउ एक्टिविटी 1.7 में आ जाओ तुम। ठीक है, देखो चलो एक्टिविटी 1.7 में आ जाओ। ठीक है, देखो तुमने क्या लिया, ये तुम्हारा कैथोड है, ये तुम्हारा एनोड है। ठीक है, तुमने क्या किया, H2O को ब्रेक डाउन किया था, तुमने पानी दिया, तुमने कैथोड और एनोड लिया, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछेगा जो हाइड्रोजन, तुमको ये पता है कि H2O का ब्रेक डाउन होकर कौन सा क्या प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगा। तो हाइड्रोजन कहाँ पे प्रोड्यूस होगा और ऑक्सीजन कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, पहला क्वेश्चन। हाइड्रोजन कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, कैथोड में तुम्हारा प्रोड्यूस होगा हाइड्रोजन, और एनोड में प्रोड्यूस होगा तुम्हारा क्या, ऑक्सीजन। कैथोड में क्या प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन, और एनोड में तुम्हारा प्रोड्यूस होगा ऑक्सीजन। ठीक है, नाउ पहली बात। दूसरी बात, तुमको कैसे पता चलेगा, ठीक है, तुमको कैसे पता चलेगा कि एनोड में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुआ है और कैथोड में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, कैसे, देखो अगर तुम एनोड के पास अगर तुम लाइटेड कैंडल लाओगे तो वो डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज ऑक्सीजन है तो वो ज़्यादा डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। और कैथोड के पास तुम्हारा लाइटनिंग कैंडल लाओगे, हाइड्रोजन गैस का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी क्या है, ए पॉप साउंड के साथ ये बर्न होता है। मतलब क्या, तुमको कैसे पता चलेगा कि कैथोड में तुम्हारा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जब तुम डेजलिंग फ्लेम मतलब
लाइटेड कैंडल लाओगे तो क्या तुम्हारा पॉप साउंड करके ये बर्न होगा। तो इससे तुमको पता चलेगा कि एनोड में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुआ और कैथोड में कौन सा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। और दूसरा क्या है, अगर तुम इस पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो देखना ये अगला कि एनोड वाला जो टेस्ट ट्यूब और कैथोड वाला टेस्ट ट्यूब है, इसमें गैस का अमाउंट ज़्यादा है और इसमें गैस का अमाउंट कम है। मतलब जो हाइड्रोजन गैस है ये ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और जो ऑक्सीजन गैस है एनोड में ये कम प्रोड्यूस होगा। अगर तुम ध्यान से देखोगे तुमको क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कैथोड में जो हाइड्रोजन गैस है ये क्यों ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और एनोड में जो ऑक्सीजन गैस है ये क्यों कम की प्रोड्यूस होगा। देखो अगर तुम वाटर को देखोगे तो वाटर क्या होता है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब अगर बाई वॉल्यूम क्या होता है 2:1 है वाटर का। अगर बाई वॉल्यूम देखोगे 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, मतलब हाइड्रोजन का एटम ज़्यादा है, इसीलिए कैथोड में तुम्हारा क्या हाइड्रोजन गैस ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, इसीलिए तुम्हारा यहाँ पे गैप ज़्यादा है। देखो गैसेस का गैप यहाँ पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एनोड, ठीक है। होप तुमको ये समझ में आ गया, ठीक है सबको। चलो ये गया तुम्हारा क्या फोटोलाइसिस खत्म। चलो सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के आगे देख लेते हैं हम फोटोलाइसिस। मतलब फोटोलाइसिस क्या होता है, अगर तुम फोटोन मतलब लाइट देके अगर किसी चीज़ का तुम डिकम्पोजिशन कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे फोटोलाइसिस, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे क्वेश्चंस भी है, ये भी देखना पड़ेगा तुम लोग को। क्या व्हाई द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 इज डबल ऑफ द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन द अनदर टेस्ट ट्यूब। ये मैंने जस्ट बताया बिकॉज डबल हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस। ऐसा नहीं होता है, मैंने जो वाई वॉल्यूम 2:1 बताया ना रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो तुमको लिखना पड़ेगा। नेम द गैस, कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा तुम्हारा कैथोड में, हाइड्रोजन गैस, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। एक्टिविटी 1.8 में आ जाओ, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब सिल्वर क्लोराइड AgCl को अगर तुम सनलाइट में रखोगे तो क्या फॉर्म होगा तुम्हारा, ये क्या है AgCl को अगर तुम सनलाइट में रखोगे तुम्हारा सिल्वर प्रोड्यूस होकर सिल्वर मेटल रह जाएगा और साथ में जो क्लोरीन है ये गैस बन के बाहर निकल जाएगा। मतलब सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड बिकम्स क्या ग्रे। इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, तुमको ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेगा, एक जो पेपर में देगा कि तुमने सिल्वर क्लोराइड लिया चाइना डिश में, उसको तुम सनलाइट में रख दिया तो क्या होगा तुम्हारा व्हाइट, ऑब्जर्वेशन क्या होगा तुम्हारा व्हाइट कलर सिल्वर क्लोराइड क्या हो जाएगा ग्रे कलर सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो उसमें क्लोरीन था वो गैस बन के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा इंपॉर्टेंट ये क्या है, द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये जो सिल्वर क्लोराइड वाला रिएक्शन है ना ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है। देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस भी डाला हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं, ये क्वेश्चन भी एक डाला हुआ है। देखो ये क्वेश्चन में पढ़ के देता हूँ। 2 grams of silver chloride is taken in china dish and is placed in sunlight for some time. What will your observation in this case? Write the chemical reaction and balance it and identify the type of chemical reaction. ये 3 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स का आएगा, पूरा एक्टिविटी रिलेटेड क्वेश्चन है। तुमको क्या पहला क्या है, व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन क्या होगा तुम्हारा, व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड क्या बन जाएगा ग्रे कलर का सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट राइट द केमिकल रिएक्शन। ये तो केमिकल रिएक्शन है ही, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है ही, इसमें नहीं बैलेंस नहीं है, यहाँ पे क्लोरीन देखो 2 है तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा तुमको, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। देखो 2Ag हो गया, यहाँ पे 2Ag हो गया, 2 सिल्वर हो गया, ठीक है। उसके बाद बैलेंस हो गया केमिकल रिएक्शन। उसके बाद आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये क्या है तुम्हारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, और फोटोलाइसिस, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऑब्जर्वेशन व्हाइट कलर सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे कलर, और रिएक्शन फोटोकेमिकल एंड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी इसको बोलते हैं, ठीक है, डन, इजी है। देखो ये एक पार्ट हो गया, और सेकंड वीडियो का जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, वो भी मैं बहुत जल्दी ही डाल दूंगा, ठीक है। और अगर मैं एक बार NCERT देख लूँ, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाला रिएक्शन के बारे में मैंने बताया अभी, ये वाला रिएक्शन के बारे में मैंने अभी बताया, ठीक है, ये सनलाइट में रखा तुमने, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा और एक रिएक्शन इसमें सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है, वहाँ पे दिया नहीं है। देखो सिल्वर ब्रोमाइड इज ऑल्सो बिहेव्स, सिल्वर ब्रोमाइड इज ऑल्सो बिहेव्स इन द सेम वे। देखा अगर सिल्वर ब्रोमाइड को तुम रख दोगे किसमें, अगर सिल्वर ब्रोमाइड का अगर तुम सनलाइट में रख दोगे तुम्हारा क्या प्रोड्यूस होगा, सिल्वर मेटल रह जाएगा और ब्रोमीन गैस बाहर निकल जाएगा। और जो ऊपर वाला ये रिएक्शन है किसमें यूज़ होता है, फॉर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है। ये तुमको MCQ में पूछेगा, ठीक है। चलो रिमेनिंग बाद में नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ। थैंक यू सो मच।